अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने जो है अलजबरा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो अपन ने 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, जिसका अपना तीसरा क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन अपना शुरू था, है ना। अपन ने मुरब्बी मसावात शुरू किया था और मुरब्बी मसावात में अपने 2.1 मश्क का जो है तीसरा क्वेश्चन के जो है बेटा दूसरा पॉइंट जो है सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा अपन जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट जो अपने को सॉल्व करना है, और आज इसे अपन कंप्लीट भी करेंगे, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने को गिवन है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। यानी अपने को जो है इसको जैसे अपन मियारी सूरत में तब्दील करेंगे, मियारी सूरत में तब्दील करने के बाद जो है बेटा अपन जो इससे ए बी सी की कीमत निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए मैं सोल्यूशन बताता हूं, बहुत ही आसान बहुत ही इजी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी सूरत क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात की जो मियारी सूरत होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो अपन ने देखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो क्वेश्चन है अपने को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहले अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से अपन ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत आसान है बेटा। यानी इसको पहले मियारी सूरत बनाया जाएगा, मियारी सूरत की बनाकर अपने को इसको मुरब्बी मसावात बनाना है, और मुरब्बी मसावात बनाने के बाद जो है अपन उसका मवाजना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे और ए बी सी की कीमत निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है अपने को बेटा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर यानी हल के अंदर इसको सेम लिखना है, राइट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन। अब इसमें अपने को क्या करना है, मिनट में पूरा क्लीन लिख देता हूं इसको थोड़ा। यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब ये अपन ने सोल्यूशन में लिख लिए, यानी हल में अपन ने इसको बेटा जैसा का वैसा लिख दिया। अब इसको अपने को क्या करना है, मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए अपने को रूल मालूम है कि पहले जो रहता है ए एक्स स्क्वायर रहता है, बाद में बी एक्स आता है, फिर कांस्टेंट यानी सी आता है इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहां तो एक्स स्क्वायर है 5x है, लेकिन यहां पर सी मौजूद नहीं है, तो पहले इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इधर यहां पर क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा प्लस 5x भी सेम रहेगा इक्वल टू, यानी ये x की कोड दो जैसा का वैसा जमा 5x जैसा का वैसा, है ना। एक्स स्क्वायर सेम प्लस सेम 5x सेम इक्वल टू सेम। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये माइनस है, ये माइनस से अपन ब्रैकेट को मल्टीपल कर देंगे, यानी मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, यानी ये माइनस से अपन इसको जरब कर देंगे। तो माइनस जैसी ब्रैकेट में जाएगा इन ब्रैकेट, यानी माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये -3 के साथ आ जाएंगे, तो -3 हो जाएंगे। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस 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 हो जाता है बेटा प्लस, ये हो जाएगा प्लस एक्स। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। क्या किया अपन ने, ये माइनस से मल्टीपल कर दिए, ये माइनस गया, ये हो गया -3, ये माइनस हो गया प्लस। अब ये दोनों वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलेंगे, यानी इक्वल टू के इधर ला लेंगे अपन इसको, यानी कीमत को अपन दोनों कीमत को बराबर के इधर ला लिया जाएगा। तो देखो जैसे अपन इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, यानी बराबर के इधर जैसे लाया जाएगा इसे, तो इनकी जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगी, यानी इसकी जो अलामत है वो अलामत बदल जाएगी। तो देखिए ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये सेम रहेगा। अब ये देखिए ये इक्वल टू के इधर ला रहे अपन, तो ये x प्लस का है, इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस का। अब ये -3 है, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब ये 5x है और ये -x है, यानी 5x में से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे -x, यानी 5x में से
एक x को वजा करेंगे तो यहां पर बेटा कितना बचेगा, यहां बचेगा 4x, ये +3 इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई अपनी, यानी ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहां से अपन कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो इससे पहले अपन ने देखे थे कि अपन ने कंपेयरिंग करे थे, मवाजना करे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर ना कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन को अपने को इससे कंपेयर करना है, मवाजना करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर ए की वैल्यू जो गिवन है, यहां पर सिर्फ x है, मतलब a की वैल्यू 1 हो गई, कॉमा b की वैल्यू, यहां x के बाजू b है तो यहां x के बाजू 4 है, मतलब यहां पर जो b की वैल्यू हो गई बेटा वो हो गई 4 और c की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3। तो इस तरीके से अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मियारी सूरत जो बन गई बेटा वो हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसका जैसे अपन ने कंपेयरिंग करें, मवाजना करें तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की 4 हो गई और c की 3 हो गई। तो चलिए इसे राइट कर लीजिए जल्दी फास्ट। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको समझाया हूं, मैं इसके बचे हुए पॉइंट जो है वो आपको करा के दे रहा हूं। अगला पॉइंट जो है इसका वो है बेटा 3m स्क्वायर, 4 वाला 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन। अब इसको बेटा अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों वैल्यू को इक्वल टू के अंदर लाना पड़ेगा। तो पहले सॉल्यूशन के अंदर यानी हल के अंदर अपन इसको सेम राइट करेंगे यानी लिखेंगे जैसा का वैसा, 3m की कुवत 2 बराबर 2m की कुवत 2 वजा 9। ये सेम अपन ने राइट कर लिए, लिख लिए जैसा का वैसा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन ये दोनों वैल्यू को अपन इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। तो मालूम है जब बराबर के इधर लाया जाएगा, इनको बराबर के इधर जैसी लाया जाएगा तो इनकी जो साइन रहती है, इनकी जो अलामत रहती है वो तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मैं यहां पर 2m स्क्वायर को लाऊंगा तो ये 2m स्क्वायर जो प्लस है इक्वल टू के इधर जैसे आएगा वो माइनस हो जाएगा, यानी 2m की कुवत 2 यहां पर जो है जमा का है, जब बराबर के इधर अपन उसको लेके आएंगे तो वजा का हो जाएगा। अब ये -9 है, -9 को इधर लाऊंगा तो वो +9 हो जाएगा, यानी वजा के 9 है, इधर आ गया तो जमा का हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 अब देखिए यहां पर ये 3m स्क्वायर है और ये -2m स्क्वायर है, यानी ये 3m की कुवत 2 है और ये वजा 2m की कुवत 2 है। तो 3m स्क्वायर में से -2m स्क्वायर करेंगे, जैसे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 1m स्क्वायर बचेगा। अब अपन ऐसा तो नहीं लिख सकते 1m स्क्वायर, ऐसा लिखना नहीं है, 1 लिखा नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा वो सिर्फ m स्क्वायर, क्योंकि अपन यहां से 2m स्क्वायर को 3m स्क्वायर में से -2m स्क्वायर कर रहे, यानी 3m की कुवत 2 में से 2m की कुवत 2 गया तो यहां बचेगा बेटा m की कुवत 2, ये +9 जैसा का वैसा रहेगा बराबर 0 जैसा का। अब यहां पर जो है absent है यहां पर एक वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी मुरब्बी मसावात की जो मियारी सूरत होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर ax स्क्वायर है मतलब n स्क्वायर है और c भी है, ये जो बीच की जो वैल्यू है यानी b जो है b यहां पर अब्सेंट है, तो जो भी अब्सेंट रहता है उसको 0 ले लिया जाता है। तो यहां पर b अब्सेंट है तो इसको इस तरीके से राइट किया जाएगा m स्क्वायर प्लस 0m, क्योंकि यहां पर b अब्सेंट है, प्लस 9 इक्वल टू 0, जो अब्सेंट रहेगा उसको 0 लिख दिया जाएगा।
तो चलिए देखिए, ये हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका कंपेयरिंग करेंगे, मवाजना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कंपेयरिंग करेंगे, मवाजना करेंगे अपन इसका। तो मवाजना करेंगे अगर बेटा, तो देखिए यहां पर कंपेयरिंग जैसी करेंगे तो यहां पर फिर एम स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉमा बी जो है यहां पर अब क्या है 0, और सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 9। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए लिख लीजिए इसे फास्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन का पांचवा पॉइंट यानी 5 पॉइंट जो है वो गिवन है, वो देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। जो ऑब्सेंट है यहां पर भी, इसीलिए अपन ने यहां पर 0 एम ली। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका जो अगला क्वेश्चन है अपन वो देख रहे हैं, वो है 5। तो इसके बाद का जो बेटा क्वेश्चन है वो लिखो। चलो देखो अपन करते हैं सॉल्व इसे। 5 पॉइंट जो दिया हुआ है 5वें नंबर का, वो दिया हुआ है P ब्रैकेट में 3 प्लस 6P इक्वल टू -5। देखो बेटा बहुत आसान है, बहुत इजी है, सिर्फ आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए पहले हल में यानी सॉल्यूशन में इसको सेम लिखेंगे अपन, P ब्रैकेट 6P इक्वल टू -5। एक बात बताता हूं आपको, ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो ब्रैकेट में जितनी वैल्यू रहती है उनके सबके साथ वो मल्टीपल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहां पर ए ब्रैकेट में दिया हुआ है जैसा b प्लस 3, एक जस्ट एग्जांपल। अब देखिए यहां पर a से मैं अगर b को मल्टीपल करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीपल होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ए पूरे कॉस्ट से जरा होगा, तो ये ए जो है इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल होगा। ए बी से होगा तो ये हो जाएगा ए बी, प्लस ए 3 से होगा तो हो जाएगा 3a। इस तरीके से मल्टीपल किया जाता बेटा। और सेम कंडीशन अपने को यहां पर गिवन है। ये p जो है ब्रैकेट में जाएगा तो ये p 3 से होगा। देखिए मल्टीपल पूरे स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। p को अगर मैं 3 से दूंगा तो p इंटू 3 प्लस सेम रहेगा। अब ये p इससे भी मल्टीपल होगा, p इंटू 6p इक्वल टू -5। अब मैंने आपको इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बताया हुआ एक आपको, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। क्योंकि अगर सेम वर्ड का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसके पावर का एडिशन होता है, यानी एक जैसे जब आपस में जरब होते हैं तो उनके कुव्वतों की जमा होती है। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स की पावर 3 है, ये दोनों को अगर मैं जरब करूंगा तो हो जाएगा एक्स की कुव्वत 2 जमा 3, यानी एक्स की पावर 2 प्लस 3। अब एक्स की पावर 2 प्लस 3 मतलब एक्स की पावर 5 हो जाएगा, यानी एडिशन होता। मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो एडिशन होता है उसके इंडेक्स पावर का, यानी कुव्वतों की जमा होती है। तो p को अगर देंगे तो हो जाएगा 3p प्लस ये p और ये p को ये p से मल्टीपल किया जाएगा तो हो जाएगा 6p स्क्वायर, क्योंकि ये p है और ये 6p है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा p की 6p की पावर 1 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 6p स्क्वायर। यानी p की भी कुव्वत 1 है, इसकी भी कुव्वत 1 है, एक और एक कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, तो 6p की कुव्वत 2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये -5 है, इक्वल टू किधर आया तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब इसको अपन जो है तरतीब में लिख देंगे, तो देखो ये 6p स्क्वायर पहले आ जाएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगी, इसमें साइन चेंज इक्वल टू के इधर उधर करेंगे तभी साइन चेंज होगी, अभी साइन चेंज नहीं होगी, तो हो जाएगा प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहां से अपन कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो मवाजना करेंगे अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर हो सकता कुछ बच्चे ऐसा लिखे ए पी स्क्वायर प्लस जो यहां पर देगा
बीपी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते हैं अपन वेरिएबल चेंज, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म यही यूज होती है। जैसा अपने को इक्वेशन में y दिया हुआ है तो अपन ay² ले लेते प्लस by ले लेते प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं आप, लेकिन जनरली यही यूज करना कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए मवाजना करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6, कॉमा b इक्वल टू हो जाएगा 3 और c इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई। कंप्लीट हो गया। चलिए इसे लिख लीजिए फास्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहां पर ये लास्ट पॉइंट है इसका और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा आप पीछे लेकर देखकर बार बार देखिए उसे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहां पर दिया हुआ है 6.s² माइनस 9 इक्वल टू 13। पहले सोल्यूशन यानी हल में सेम राइट करेंगे, s² माइनस 9 इक्वल टू 13 यानी x की कुवत 2 वजन हो बराबर 13। क्या करना है, प्लस 13 को इक्वल टू के इधर लाना है, तो प्लस 13 इक्वल टू के इधर आए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर लाना है तो हो जाएगा s² सेम माइनस सेम 9 सेम, ये प्लस का है ये हो गया माइनस का इक्वल टू 0। ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस साइन माइनस की। अब इसको ऐड करेंगे अपन तो ये हो जाएगा -22, क्योंकि 9 में 13 ऐड करेंगे तो 22 होता है इक्वल टू 0। देखिए सेम कंडीशन अपनी बनी और यहां पर अभी भी अपसेंट कौन है, बी अपसेंट है, तो जो अपसेंट रहता है उसको क्या लिखा जाता है 0x, x इसीलिए x, ये -22 इक्वल टू 0। अब इसका अपन कंपेयरिंग करेंगे, x की कुवत 2 जमा bx जमा c इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, देखो ये 13 प्लस का इक्वल टू किधर लाया, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की साइन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब यहां पर अपसेंट b था तो उसको अपन ने प्लस 0x ले लिए। अब a की वैल्यू निकाल लो, यहां पर x² है सिर्फ तो a की वैल्यू 1 रहेगी, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू हो जाएगी -22। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। एक्सरसाइज 2.1 का अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है, पूरे पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में अगर आपको जो भी आपको प्रॉब्लम जाएगी क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसका जो है अगला क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।